हेलो बच्चों, विधान ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अमन खंडेलवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9 गणित की पहली प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली कौन सी कक्षा 9 गणित की? संख्या पद्धति। सबसे बेसिक है, गणित का सबसे बेसिक पार्ट है और सबसे आसान भी है, सिंपल है। ठीक है ना? तो और सबसे पहले हमें पढ़ना भी इसी चैप्टर को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं जो और भी जगह काम में आती है, आगे की प्रश्नावलियों में काम में आती है। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। अब संख्याएं क्या होती है, तुम जानते ही हो संख्याएं क्या होती है। ठीक है ना? गणित में पढ़ते ही हम संख्याओं को है। तो संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है? तो परिभाषाओं को पढ़ने से पहले हम संख्या पद्धति में एक होती है संख्या रेखा। क्या होती है? संख्या रेखा। ठीक है ना? आप सभी ने देखी है, आप सभी जानते हैं संख्या रेखा को। ये संख्या रेखा होती है जिसके बीच में क्या होता है? जीरो। ठीक है ना? इसके इधर क्या होता है? धन संख्या। ठीक है ना? धन संख्या मतलब प्लस वाली। जीरो के इधर क्या होता है? ऋण संख्या मतलब माइनस वाली। ठीक है? इधर धन संख्या, इधर ऋण संख्या। ये इधर प्लस चलती रहती है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5। इसी तरह इधर माइनस में चलेगी, -1 -2 -3 -4। अब केवल 1 2 3 4 5 ही संख्या नहीं आती संख्या रेखा में, बहुत सारी इसके बीच की भी। जैसे मान लो 1.4 1.456 2.7, मान लो यहाँ कहीं है 2.732। ठीक है ना? इस तरह की संख्याएं भी संख्या रेखा में आएंगी। मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है ना, जितनी भी वास्तव में संख्याएं होती है, उन सबको अपन संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना? एक तो ये बात है, बहुत सिंपल बात है। संख्या रेखा मतलब सभी संख्याओं का समूह होता है। इसके अंदर दुनिया की जितनी भी संख्याएं वास्तव में, उन सबका समूह होता है। ठीक है ना? वास्तव में जो होती है उन संख्याओं का समूह। अब संख्याएं कौन कौन सी होती है, क्या क्या परिभाषाएं होती है? तो परिभाषाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं की परिभाषाओं में प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्रकृति। अब प्रकृति मतलब प्राकृतिक रूप से। अब मतलब जैसे मैं तुम्हें कुछ भी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार तुम मुझे क्लास में बच्चे गिन के बताओ, ठीक है ना, या तुमने कितने चैप्टर याद किए मुझे गिन के बताओ, तो प्रकृति से क्या निकलता है? ऑटोमेटिक। या फिर तुमने जब बचपन में संख्याएं याद की है, तुमने याद की है बचपन में, तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो बालपन है, पढ़ाई तुम्हारी मैथ्स में कहाँ से स्टार्ट हुई है? गिनती से। गिनती कहाँ से चालू करते हो तुम? कहाँ से गिनती चालू करते हो? जब भी बोलेंगे तुम्हें सुनाओ भैया गिनती सुनाओ, खड़े होके सर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। गिनती कहाँ से चालू करते हो? एक से। जो भी नेचुरली प्राकृतिक जो संख्या होती है, प्राकृतिक रूप से जो हमें याद होती है, या हम जिसको गिनते हैं, या जिसको हम शुरुआत में देखते हैं, बचपन में याद करते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? तो ये कौन सी संख्याएं हो गई आपकी? ये हो गई आपकी गिनती वाली संख्याएं। प्राकृतिक संख्या एक तरह से नेचुरली कौन सी संख्या निकलती है? मन से। ठीक है ना? किसी भी तुम्हें संख्याओं को गिनने के लिए बोलेंगे तो तुम क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? यहीं से स्टार्ट करते हो। ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। 7 हो गई, 8 9। ठीक है ना? आगे भी चलती रहेगी। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या है, याद करने का तरीका बोल दिया। ठीक है ना? इसे नेचुरल नंबर है ना इंग्लिश में, तो इसे एन से प्रदर्शित करते हैं हम। इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? तो प्राकृत संख्या हो गई। अगली आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को मतलब होल नंबर। होल मतलब पूरा।
होल नंबर, वो होल नहीं, गड्ढे वाला होल नहीं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूज हो जाए वरना। होल नंबर। अब होल नंबर कैसे याद करेंगे? होल नंबर को याद करने के लिए, पूर्ण संख्याओं को याद करने के लिए आप नाम पे जाओ, सब नाम से बताऊंगा, ये प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पूर्ण कैसे हो गई? देखो, इस वाली जो संख्याएं हैं, ये तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें अंक, कहीं ना कहीं कोई अंक की कमी है क्या? कुछ ना कुछ अधूरापन लग रहा है इसमें। कौन सा अंक अधूरा लग रहा है? 0। तो जैसे ही जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसको आप 0 लगा देते हो, तो 0 से चालू कर देते हैं, उसके बाद चलती रहेंगी। तो अब मुझे इन संख्याओं में संपूर्णता दिखाई दे गई, क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं कुल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके मोबाइल में आप देखते हो कीपैड, उसमें 10 अंक होते हैं। तो उन 10 अंकों में से कितने अंक की कमी थी? कौन से वाले अंक की कमी थी? 0 की। 0 की कमी थी। अब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में हमारे कीपैड में 0 की कमी लग गई हमें, हमने उसको जैसे ही पूर्ण किया, 0 की कमी को पूर्ण करते ही संख्याएं कौन सी बन गई? पूर्ण संख्याएं। तो जब भी पूर्ण संख्याएं आएंगी, तुम उसको किससे प्रदर्शित करोगे? मतलब उसको कहां से चालू करोगे? 0 से, ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं को, W है ना, इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। होल नंबर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? W से, ठीक है ना। होल नंबर है इसे, तो अंग्रेजी वर्णमाला से लिया हमने यहाँ W से। आ गई बात समझ में? ये दो चीजें आपने याद कर ली। अब 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 इसमें अगली जो परिभाषा आती है, वह आती है पूर्णांक, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। क्या है पूर्णांक? अब इसमें देखो, पूर्ण संख्याएं हो गई, इसमें संख्याएं तो सारी आ गई, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं कौन सी आई? प्लस वाली, ठीक है ना। तो सभी अंक थोड़ी आए इसके अंदर, अंक अभी पूरे नहीं हुए। देखो, 0 से 0 1 2 3 4 धर्म के अंक तो पूरे हो गए, लेकिन अभी सारे के सारे पूर्णता बाकी है अंकों में। उसकी जो पूर्णता है, उसको कौन दूर करेगा? पूर्णांक। कहां से? क्या और जोड़ना पड़ेगा इसमें? माइनस जोड़ दो। जैसे ही माइनस जोड़ोगे, फिर दुनिया का कोई सा भी पूरा का पूरा अंक आप लोगे, वह सब के सब क्या आएंगे? पूर्णांक में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पूर्णांक मतलब पूरा का पूरा अंक। दुनिया का जो भी पूरा का पूरा अंक होता हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस वाला हो, किसमें आता है? पूर्णांक में। पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो चलेगा इसी। इधर -1 -2 -3 -4 -8, माइनस में भी चलती है। तो ये संख्याएं होती है पूर्णांक संख्याएं। ये संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। दोबारा आप एक बार समझ लें अपन। सबसे पहले संख्या, प्राकृत संख्या आ जाए, प्राकृत प्रकृति से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी प्रकृति से क्या निकलती है? संख्याएं, गिनती। प्रकृति मतलब गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई प्राकृत संख्या। पूर्ण करने के लिए, अरे गिनती में 0 लगा दो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्ण हो गया। पूर्ण संख्याएं हो गए। अब पूर्ण संख्याएं हो गई, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं नहीं आई। क्यों नहीं आई? अंक, सभी के सभी अंक पूर्ण नहीं हुए। तो पूर्ण अंक बनाने के लिए हमें माइनस वाली संख्याएं भी लेनी पड़ेगी। तो सभी अंक पूर्ण हो गए, ठीक है ना। सारे के सारे अंक पूर्ण नहीं हुए, केवल यहाँ तो पूर्ण संख्याएं थी। अंक मतलब पूर्ण करने के लिए, ये याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, ये याद रखने का तरीका है। अब आपको किसकी कमी लग रही है यहाँ पे? माइनस की, तो हमने माइनस वाला भी जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया पूर्णांक। अब पूर्णांक के अंदर सभी की सभी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण पूछता हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे परिमेय संख्याओं पर, ठीक है ना। छोटा सा उदाहरण अपन देख लेते हैं। ये देख लिया तुमने, इनको याद कर लो। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। आई बात समझ? तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। ये प्रश्न
जैसे ही आप हल करोगे आपको पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृत संख्याएं बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। बस आपको इनका सही सही जवाब देना है। तो पहले तो आप, ये आपके सामने दिए हुए हैं, ये प्रश्न है कि निम्न में से प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक संख्याएं बताइए। सबसे पहले तो आप कॉपी लो, पेन लो और खुद से करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। खुद से करना पहले तो, अगर तुमने खुद से कर लिया तो अभी जब मैं बताऊंगा तुम्हें पूरा का पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर लो, कर लिया। अब हम देखते हैं, क्या देखें अब हम, कि भैया 205 कौन सी संख्या है, प्राकृत है, पूर्ण है या पूर्णांक है। 205 आती है गिनती में, 1 2 3 4 5 है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। बस प्राकृत ही है क्या, नहीं, ये पूर्ण संख्या भी है, ठीक है ना, और यह पूर्णांक भी है। देखो, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलती रहती है, तो उसके अंदर 205 आएगा। पूर्ण जो 0 से चालू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक जाओगे, आगे तक बोलोगे तो उसमें भी, पूर्ण संख्याओं में भी 205 आएगा। प्राकृत माइनस की भी होती है, 0 और प्लस वाली भी होती है, तो इसमें भी 205 आएगा। तो ये 205 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब -2 क्या प्राकृत संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सारी प्लस की होती है। पूर्ण भी नहीं है, पूर्ण भी सारी प्लस की होती है, 0 से चालू होती है। पूर्णांक है। -154 ये भी केवल पूर्णांक है, माइनस वाली केवल पूर्णांक हो सकती है। पूर्ण और प्राकृत तो 0 से चालू होती है और प्लस में चलती है। 0 क्या प्राकृत है, गिनती तो 1 से चालू होती है, तो प्राकृत नहीं है। पूर्ण है। पूर्णांक भी है, पूर्णांक में तो प्राकृत और पूर्ण दोनों संख्याएं आती है। 17 देखो, अब तो समझ में आ गया होगा, 17 प्राकृत भी है, 17 पूर्ण भी है और 17 पूर्णांक भी है। 2/7, अब ये 2/7 कुछ भी नहीं है, न तो प्राकृत न पूर्ण न पूर्णांक। 3.5 न तो प्राकृत न पूर्ण न पूर्णांक, तीनों ही नहीं है। क्यों नहीं है तीनों, क्योंकि पूरी पूरी संख्याएं होती है प्राकृत संख्याएं, पूरी पूरी संख्याएं होती है पूर्ण संख्या, और पूरी पूरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। ये बटे वाली, दशमलव वाली इसमें नहीं चलेगी। ये किसमें चलेगी फिर, इसको चलाने के लिए हम लाएंगे अगली संख्याएं, क्योंकि भैया ये रोएंगे कि हमें भी तो कहीं ना कहीं रखो, हम कहाँ पे हैं, हमारा नाम क्या है, हम किस श्रेणी में आते हैं। इसको, इन संख्याओं को बोलेंगे भैया रुको, आपको भी बराबर बराबर दिया जाएगा, आपको भी कहीं ना कहीं रखा जाएगा। इनको हम रखते हैं परिमेय संख्याओं में। इसके बाद अगला टॉपिक है, और यहीं से आपका मेन जो चैप्टर है वो चालू होता है, परिमेय संख्याएं। तो अब हम आते हैं परिमेय संख्याओं पर। क्या है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं में हमें देखो वहां पे पूर्ण पूर्णांक में क्या छूट गई थी, बटे वाली संख्याएं, ठीक है ना। तो वो जो अंश बटे हर वाली ना, 2/7, 3/15, चाहे माइनस की हो, 2/3, 17/25, ये सब संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। ये सब संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो इनकी परिभाषा क्या देंगे, आप ध्यान से सुनना। इसकी परिभाषा कैसे देते हैं, वे संख्याएं, ठीक है ना, वे संख्याएं। अब कौन सी संख्याएं, इसको अपन दो तरह से बताएंगे परिमेय संख्याओं की परिभाषा याद करने के लिए। देखो मैं एक साथ परिभाषा तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, वैसा नहीं, मैं तुम्हें टुकड़े में बता रहा हूं ताकि तुम्हें एक बार में समझ में आ जाए। ऐसी संख्याएं, इसके बाद क्या है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q मतलब देखो ये ऊपर और बटा नीचे, P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। एक और कंडीशन है परिमेय होने के लिए, क्या है दूसरी कंडीशन, जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q कभी भी 0 नहीं हो।
जहां ऊपर वाली और नीचे वाली, p ऊपर वाली है q नीचे वाली है, p बटे q का मतलब सिंपल है, p ऊपर वाली q नीचे वाली, जहां ऊपर वाली व नीचे वाली पूर्णांक हो तथा नीचे वाली कभी भी 0 नहीं हो, हर कभी भी शून्य ना हो। याद रखना, हर कभी भी नीचे वाली संख्या कभी भी शून्य ना होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो सबको पता होगा, ऊपर वाली अंश कहलाती है, नीचे वाली हर कहलाती है किसी भी भिन्न संख्याओं में, ठीक है ना। तो यहाँ नया नाम आया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, परिमेय संख्याएं। अब तुम परिभाषा तुम्हें याद होगी, अब तुम दोबारा बताओ। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q दोनों क्या हो, पूर्णांक होने चाहिए। देखो दो पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, यहाँ पे -3/15, इसको देखो -3 क्या पूर्णांक है, 15 क्या पूर्णांक है, -3 पूर्णांक, 15 भी पूर्णांक। तो जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। जहां कंडीशन एक और है, केवल p बटा q नहीं, जहां ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। आई बात समझ में, ये आपने परिभाषा याद कर ली इसकी परिमेय संख्याओं क्या है। अब तुम एक साथ लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब प्लस वाली भी हो सकती है और माइनस वाली भी, लेकिन पूरी पूरी संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे और कौन सा उदाहरण है, -17 बटे -107, जैसे 2 बटे -3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। देखो ऊपर वाली पूर्णांक नीचे वाली पूर्णांक, ऊपर वाली पूर्णांक नीचे वाली पूर्णांक। आई बात समझ में, ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। अब मैं तुम्हें वो बताता हूं कि परिमेय संख्या क्या नहीं होगी। परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका उदाहरण है √2/3। क्यों है ये √2/3 उदाहरण, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या है √2, वह पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और 3 भले पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। क्या कंडीशन है परिमेय होने के लिए, p बटा q के रूप में लिखा जा सके। हाँ, यह p बटा q है, ठीक है ना। देखो क्या है इसमें, p बटा q तो है, परंतु p मतलब ऊपर वाली पूर्णांक नहीं है। q भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q 0 भी नहीं है, लेकिन एक भी जगह अगर गड़बड़ हो गई, यहां गड़बड़ हो गई, p पूर्णांक नहीं है, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। और देखो उदाहरण, और कौन से उदाहरण है जो परिमेय संख्या नहीं होगी। 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, 2/0 कोई परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों सर, देखो ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, फिर भी क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि q 0 है। क्या दिक्कत है, q 0 है, परंतु q 0 नहीं होना चाहिए परिमेय होने के लिए। q 0 है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। आ गई बात समझ में। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है, कौन कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। अब हम चलते हैं इसके उदाहरणों पर, ठीक है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q दोनों पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम चलते हैं उदाहरणों पे कि भाई कौन कौन सी परिमेय संख्या है। 2/7, 3/5, 4 -5 -2/3, ठीक है ना, 3/10, -17/25, √2/3, 1, 0, 1/0,
ठीक है, बस काफी है, इससे तुम समझ जाओगे परिमेय संख्या कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। ठीक है ना। अब चलो ध्यान से, सबसे पहले क्या 2/7 परिमेय संख्या है? क्या 2/7 परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? P बटा Q है, पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दूसरी वाली फुलफिल हो रही है, Q 0 नहीं है। ठीक है ना। ये मान लो, इसको तीसरी कंडीशन मान लो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 पे एक काम करते हैं हम, तीसरी कंडीशन मानते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब तीनों कंडीशन है यहाँ पे, पहली दूसरी और तीसरी तीनों फुलफिल करती हैं, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ पे पहली P और बटे Q के रूप में, P और Q दोनों पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है। चार, चार क्या परिमेय संख्या है? देखो P बटे Q के रूप में पहली फुलफिल कर रही है क्या? नहीं कर रही, इसीलिए चार परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि चार परिमेय संख्या है। ठीक है ना। दिमाग में तो आया है कि चार परिमेय संख्या नहीं है सर, आपने बोला था P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वही परिमेय संख्या होगी। यहाँ ऊपर वाली तो है, नीचे वाली तो है ही नहीं। ध्यान से समझना, यहाँ नीचे वाली भी है। क्या है, इसको ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। चार को क्या हम 4/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बताओ हो गया P बटे Q? तो भैया पहली दूसरी और तीसरी तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई और ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है परिमेय संख्या, ये है और ये भी है। ठीक है ना। यहाँ लाइट लगाते जो जो है। -5, -5 वही कंडीशन आ गई। सर ये तो नहीं हो सकती बटे वाला, अब तो तुम्हारा दिमाग चल गया होगा, सर इसको -5/1 लिखो ना। तो बताओ P बटे Q के रूप में है, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, क्या Q 0 है? नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी आपका स्टार पॉइंट है, और ये भी परिमेय संख्या है। -2/3 परिमेय संख्या है भाई, दिख रहा है। P बटे Q -2 है तो क्या हुआ, पूर्णांक तो है, P भी पूर्णांक Q भी पूर्णांक। ठीक है ना। ये भी पूर्णांक, ये भी। इसको देखो, पहली कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है, लेकिन लेकिन बीच वाली कंडीशन नहीं है, मतलब P और Q दोनों पूर्णांक नहीं है। तो यह आपकी परिमेय संख्या ये आपकी नहीं होगी। समझ गए। अब बताओ एक क्या परिमेय संख्या है? एक बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम एक को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एक को? एक को हम लिख सकते हैं 1/1। एक को क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो इसका मतलब P भी पूर्णांक, मतलब सॉरी P बटे Q के रूप में, P और Q दोनों पूर्णांक, और Q 0 नहीं है। 0 0 तो नहीं है सर, आपने बोला था Q 0 नहीं है। अरे भैयाओं, Q 0 की बोला था, ये 0 का मतलब क्या है? 0 को क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब क्या होता है? 0। तो P और Q दोनों है, Q थोड़ी 0 है, P 0 है। ठीक है ना। 0 कौन है? P। Q 0 नहीं है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने बोला था दोनों P बटे Q है, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। भैया Q नहीं होना चाहिए, नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली तो 0 हो सकती है। इसीलिए यह परिमेय संख्या आपकी होगी। ठीक है ना। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली कंडीशन P बटा Q है, P और Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ये जो आपका Q है, ये Q 0 हो गया, Q 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बता दिया। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होगी अब अपरिमेय संख्या? ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो, अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है ना। वे वास्तविक संख्याएं, क्या परिभाषा है सिंपल, वे वास्तविक मतलब जो वास्तव में संख्या होती है, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय ना हो,
अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। सिंपल। अतः अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होंगी जिन्हें a से p/q के रूप में ना लिखा जा सके। जिन्हें a से p/q के रूप में ना लिखा जा सके। p/q के रूप में तो लिखेंगे, लेकिन a से p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां p व q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है ना? तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में तो लिखा जा सकता है, परंतु p व q दोनों पूर्णांक नहीं होते या q 0 नहीं होता। p/q के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन a से p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p व q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है ना? दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। एक पूर्णांक हो और एक पूर्णांक ना हो तब भी वह परिमेय नहीं है, तब भी वह अपरिमेय है। अगर दोनों पूर्णांक नहीं है तब भी अपरिमेय है। और अगर q 0 नहीं है या q 0 है तो भी वह अपरिमेय है। ठीक है? आ गई बात समझ में? तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कैसे है। जैसे वो हमने जो भी उसमें पढ़े थे ना, जो अपरिमेय संख्या ना थी, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है। देखो √2/1 p/q तो है, परंतु p पूर्णांक नहीं है। ऊपर वाली संख्या पूरी संख्या थोड़ी है, √2 है, और √2 का मान तो ऐसा होता है 1.414 ऐसे चलता जाता है। ठीक है ना? और क्या है? √3/√7। ठीक है ना? ये अपरिमेय संख्या नहीं है, p और q दोनों पूर्णांक। ठीक है ना? अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। ठीक है ना? ये हो गया अपरिमेय संख्या। सिंपल है। ऐसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। अभी पाई है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण। पाई मतलब 22/7 नहीं होता। पाई का मतलब 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है। पाई देखो, बराबर को तो ऐसे लिखते हैं और लगभग बराबर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? इस तरह है। पाई क्या होता है? लगभग बराबर होता है 22/7। इसका मान तो वास्तव में 3.14 फिर से चलता जाता है दशमलव में, रुकता ही नहीं है इसका दशमलव के साथ। आई बात समझ में? पाई का मान पॉइंट में होता है, 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है। ठीक है ना? इसीलिए, लेकिन सवाल को आसान करने के लिए हम पाई का मान क्या रख देते हैं? 22/7, क्योंकि इसका मान लगभग 22/7 के बराबर ही आता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो अब हम चलते हैं और उदाहरण पे, जिससे आपको परिमेय और अपरिमेय में भी अंतर समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे उदाहरण है, ध्यान से देखना। इन उदाहरणों को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे क्या परिमेय है और क्या अपरिमेय। आज बात समझ में? देखते हैं। ठीक है, इन उदाहरणों से ही तुम समझ जाओगे कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, और कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है? ध्यान से देखना बस। अब क्या है? √2/3 अपरिमेय है। सर दिख रहा है साफ साफ अपरिमेय? लिखते हैं अपरिमेय। क्यों है अपरिमेय? p और q दोनों पूर्णांक नहीं है। p पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना? 3.14 अपरिमेय संख्या है। हाँ, अपरिमेय संख्या है। देखो सर, 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.14/1 कहाँ है अपरिमेय संख्या? ये परिमेय, सॉरी, कहाँ है परिमेय संख्या? ये परिमेय संख्या है। 3.14 आप अपरिमेय मत बता देना, ये परिमेय है। क्यों है? ध्यान से देखो, बहुत सौ ने तो इसको कर भी लिया होगा, लेकिन बहुत से इधर देखेंगे। इसको हम कैसे खोलेंगे? इसका दशमलव हटाएंगे, 314/100, दशमलव के बाद 2 है ना,
3.14 को हम क्या लिख सकते हैं, 314/100। अब बताओ है परिमेय, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या, ठीक है ना। 3.142 डैश 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 डैश, जिसका दशमलव प्रसार चलता जाता है, कभी रुकता नहीं, तो बटे में क्या लगाएंगे, तो जिसका दशमलव प्रसार चलता जाता है, इसके बाद पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में दशमलव प्रसार, तो ये होती है आपकी अपरिमेय, ठीक है ना। 3.14 बार को क्या लिख सकते हैं, 3.14 बार आपकी होगी ये होगी आपकी परिमेय। इसको मैं आपको सवाल से बताऊंगा, इसको मैं आपको सवाल करके बताऊंगा। 3.14 बार क्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक है ना, सवाल करके बताएं। √4/7 क्या होगी, सर अंडर रूट आ रहा है तो क्या होगी ये, अपरिमेय संख्या, नहीं ये भी परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, अंडर रूट 4 का मान 2, √4 का वर्गमूल होता है ना 2, तो 4 का वर्गमूल 2/7, तो क्या हो गई ये, परिमेय। इसका हम सवाल करेंगे अगली प्रश्नावली में, अगले वीडियो में। याद रख लो, ये जो भी बार वाली होती है ना, सबसे पहले तो बार का मतलब क्या होता है, 3.14 के ऊपर बार लग रहा है, तो ये 1 4 1 4 1 4 बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये संख्या क्या होती है, परिमेय। इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 2/√9, अंडर रूट देख के मत घबरा जाना, √9 का मतलब होता है 3, इसका मतलब ये हो गया आपका परिमेय संख्या। आ गई बात समझ में, ये आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं भी कंप्लीट हो गई। एक और परिभाषा आती है छोटी सी, यहीं देख लो आप इसको। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं, वास्तव में जो होती है संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो संख्या वास्तव में होती है। वास्तव में कौन सी होती है, आपने ये सब पूरा देखा है। परिमेय संख्याओं के अंदर अनेक सारी चीजें आ गई, तो और जो बाकी बची थी वो किस में आ गई, अपरिमेय में। तो इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय मिला के सारी के सारे संख्याओं का जो भी समूह था वो उसमें आ गया। तो क्या होगी वास्तविक संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और वास्तविक संख्याएं वास्तव में होती हैं, और वास्तविक संख्याओं का मान होता है, वास्तविक संख्याओं का मान होता है, कुछ ना कुछ उनका मान होता है, ठीक है ना। ये मैं क्यों बताया, अब आपके मन में ये आना चाहिए, सर अगर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है तो मतलब संख्याएं बोलते ना, इनको वास्तविक क्यों लगाया इनके आगे, क्योंकि ऐसी भी संख्याएं होती है जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो वास्तव में नहीं होती, संख्याएं तो संख्याएं होती है, वो वास्तव में हो या नहीं हो उसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, अंडर रूट -9 को हम बोर्ड पे लिख सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, ये होंगी काल्पनिक संख्या, क्योंकि अंडर रूट -9 विद्यमान नहीं है, क्योंकि इसका कोई मान नहीं है। अंडर रूट -9 का कोई मान नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर रूट -9 कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, ध्यान से देखो, 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। -3 का वर्ग मतलब -3 का स्क्वायर भी क्या होता है, 9, ठीक है ना। तो 3 और -3 दोनों का वर्ग होता है 9। वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। अगर मैं 9 का वर्गमूल तुमसे पूछूं तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। क्या होगा 9 का वर्गमूल, 3। अगर मैं तुमसे 9 का वर्गमूल पूछूं नीचे वाले का, तो इसका क्या होगा, -3। तो 9 का वर्गमूल 3 भी होता है, 9 का वर्गमूल -3 भी होता है। तो 3 और -3 का वर्ग
9 और इसका उल्टा 9 का वर्गमूल 3 और -3। तो फिर ये -9 किसका वर्ग होता है? किसी का वर्ग नहीं होता। अगर -9 किसी का वर्ग ही नहीं होता तो इसका वर्गमूल कहाँ से निकालेंगे? तो ये आपकी संख्याएं होती है काल्पनिक संख्याएं। आ गई बात समझ में? ये संख्याओं से संबंधित सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे संख्या पद्धति से संबंधित। ठीक है, तो प्लीज कक्षा नवम के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए अपने दूसरे दोस्तों को, ताकि वह भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। मैंने एक एक चीज आपको इसमें बताई है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्सक्राइब के क्या फ़ायदे हैं। जैसे ये मान लो मेरा वीडियो है, आप यहाँ से सब्सक्राइब करेंगे, पास में बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, पर्सनलाइज है, पर्सनलाइज कर दीजिए। ठीक है, ये आपका सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ गया, अब आपका सब्सक्राइब हो गया। अब फ़ायदा क्या है सब्सक्रिप्शन का, वो देखो आप इसको मैं पूरा बाहर निकालता हूँ। जब भी हम YouTube खोलते हैं, अगर आपको हमारे वाले चैनल को देखना है तो देखिए यहाँ नीचे की तरफ देखिए सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ रहता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब करे हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखो जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। देखो ये फर्स्ट पे, देखो अभी सब्सक्राइब किया है इसलिए फर्स्ट पे मेरा। अब देखो इसको खोलते ही देखो क्या हुआ, जितने भी वीडियो डले हुए हैं वह सारे के सारे यहाँ पे आ गए। देखो जितने भी वीडियो डले हुए हैं सारे यहाँ पे आ गए। देखो प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो हैं वो सब यहाँ पे आ गए। ये देखो ये जितने भी अब देखो यहाँ पे अगर आप मैंने यहाँ पे देखो डाल रखा है कार्बन एवं इसकी यौगिक, उससे संबंधित 5 वीडियो हैं। देखो इस पे चले जाओ उस चैप्टर पे, लेक्चर 01, 02, 03, सारे के सारे चैनल, सारे के सारे जो आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आपको इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखें त्रिकोणमिति का एक बना रखी है प्लेलिस्ट, त्रिकोणमिति की प्लेलिस्ट में जाइए, इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो इस पर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका फ़ायदा है सब्सक्रिप्शन में जाने का। इसमें आपको जितने भी वीडियो हैं, जितने भी विधान एजुकेशन के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आपको कहीं भी नहीं जाना। आपको कहाँ पे जाना है मैं दोबारा बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन पे जाइए, यहाँ पे चैनल का नाम आएगा, चैनल के नाम को प्रेस कीजिए, इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं सब आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे उपस्थित है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।